भगवान की बड़ी महती कृपा। प्रियजनों, हम आपको कह रहे थे हनुमान सम नहीं बड़, हनुमान जी के जैसा कोई बड़भागी नहीं। धन्य है हनुमान जी। उन्हीं हनुमान जी के चरित्र को हम सब सुनने को बैठे। एक बात को कहें, देखो सत्संग के बहुत फायदे। पहला फायदा तो यह है कि मन की धुलाई तो होती है, और दूसरा अद्भुत फायदा यह है कि जिस सत्य ब्रह्म रूपी पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा ने जगत को बनाया, उसकी जब कथा सुनते हैं तो यह समझ आता है कि जब इनकी कथा इतनी मीठी है तो वो कितना प्यारा नहीं होगा। सत्संग का दूसरा फायदा भी बड़ा प्यारा। यदि आप सत्संग में बैठोगे तो जितने घंटे तक सत्संग में रहोगे पब क्लब से बचे रहोगे। सत्संग का तीसरा फायदा वो भी बहुत प्यारा। सत्संग का तीसरा फायदा है कि जब तक हम सत्संग में बैठेंगे तब तक व्यभिचार के कुविचारों से बचे रहेंगे, केवल उसकी याद आएगी। सत्संग का चौथा फायदा, कोई बात यदि दिल पर लग गई तो फिर उसको पाने के लिए आदमी चल पड़ता है। और सत्संग का पांचवा फायदा, कई बार हमने इस तर्क को दिया, पुनः कहना चाहते हैं। कंप्यूटर, जब कभी कंप्यूटर में डाटा लगाते हैं, ऑनलाइन करते हैं, कंप्यूटर में जब नेट चालू करते हैं तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। वैसे ही माइंड रूपी कंप्यूटर में जब विचारों के वायरस आ जावे तो कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल करना। ये पांचवा फायदा है। सत्संग का छठवां फायदा, वो भी बड़ा प्यारा। वो हमारे गुरु कहा करते थे, सत्संग में तो बहुत लोग बैठते पर सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता। जिसके अंदर सत्संग बैठ जाए वो पा जाएगा। और यदि कोई बात बैठ गई, कोई कथा बैठ गई, समझो काम बना। और सातवां फायदा सत्संग में बैठने का, यदि सत्संग में आप आए हैं और सत्संग में बैठे हैं तो आप भले ही भगवान को ना देख पाओ तो क्या हुआ, यदि वो देख ले तो काम बन जाएगा। है? हम नहीं उसे देख पाते हैं कि ये बात अलग है कि हम उसे नहीं देख पा रहे। वो विराट है, ब्रह्म है, पूर्ण परब्रह्म है, कोटि सूर्य समप्रभा है, करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमय है, प्रकाशमान है, उसको हम नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ। एक अंधा आदमी मंदिर गया तो किसी ने हंस के कहा, बड़ा बाबरा आदमी, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, आंखें नहीं है, तू मंदिर में जाके क्या करेगा। अंधे ने बड़ी गजब की बात कही, बोले मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, पर वो तो मुझे देख सकता ना। सत्संग का ये फायदा है। तुम इसीलिए सत्संग में मत आओ कि स्वर्ग मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, पाप कट जाएंगे। इसलिए सत्संग में आओ, वो मिलेगा जिसने पूरी दुनिया को बनाया। मेरे प्रियजनों, हनुमान जी महाराज भी, इसलिए हनुमान जी से सीखना। प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन भगवान हनुमान जी महाराज को भगवान का चरित्र सुनने के बहुत रसिक हैं, बहुत रसिक हैं। जहां जहां कीर्तन होता हनुमान जी वहीं पहुंच जाते, जहां जहां कथा होती हनुमान जी वहीं पहुंच जाते, क्योंकि इतना प्रेम हनुमान जी से करते। हम एक प्रार्थना करें, आप लोगों ने सब कुछ जीवन में किया, सबके लिए किया, अपने लिए भी कुछ ना कुछ किया, पर कुछ काम ऐसे करो जो सिर्फ उसके लिए करो।